गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सतीश कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, DSN महाविद्यालय उन्नाव से। आज हम 1857 की क्रांति पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रत्येक घटना के पीछे कुछ कारण या कारणों का समूह होता है। इसे इतिहास में कार्य कारण संबंध के नाम से जाना जाता है। यही कारण या कारणों का समूह महत्वपूर्ण घटनाओं को जन्म देता है। विश्व में अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति अथवा फ्रांस की क्रांति या 1857 की क्रांति भारत में हुई। क्रांति के बीज असंतोष की भूमि से उत्पन्न होते हैं। ये असंतोष विभिन्न क्षेत्रों में हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक क्षेत्र में। 1857 की क्रांति वास्तविक रूप से औपनिवेशिक शासन के चरित्र, उसकी नीतियों के कारण उभर कर हमारे सामने आए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के 1857 ईस्वी में प्लासी एवं 1764 में बक्सर की युद्ध के पश्चात 1857 के मध्य भारतीयों का असंतोष राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्रों में प्रस्फुटित हुआ। इस विषय पर मुख्य चर्चा के बिंदु 1857 की क्रांति का स्वरूप, उसका विस्तार, असफलता के कारण एवं विद्रोह के प्रभाव या परिणाम पे चर्चा की जाएगी। इस सत्र में हम 1857 की क्रांति के कारणों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला कारण राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण। डलहौजी एवं वेलेजली की जो नीतियां थीं वो इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार थीं। डलहौजी का राज्य हड़प करने की नीति एवं वेलेजली की देसी राज्यों पर सहायक संधि को बलपूर्वक थोपना, जिससे नरेशों की स्वतंत्रता का हनन हुआ, इसे नरेशों ने अनिच्छापूर्वक स्वीकार किया था। डलहौजी ने गोध निषेध प्रथा के आधार पर सतारा, नागपुर, झांसी, संभल, जैतपुर, उदयपुर आदि को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। बरार एवं अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। अवध के विलय का प्रभाव ये पड़ा कि कंपनी के सैनिकों में अवध के सैनिकों की संख्या बहुत अधिक थी। अवध के जमींदार, तालुकेदार, प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनसाधारण में असंतोष व्याप्त हुआ। उनके सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ, जिससे बेरोजगारी फैली। डलहौजी के द्वारा पदों एवं पेंशनों को समाप्त किया जाना, कर्नाटक के व तंजौर के नवाब का पद समाप्त करना, नाना साहब की पेंशन बंद करना इत्यादि कई कारण थे। मुग़ल बादशाह का अपमान किया गया। 1849 में डलहौजी ने घोषणा की कि बहादुर शाह के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों को लाल किले छोड़कर कुतुब मीनार के पास रहना होगा। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि मुग़ल बादशाह अब मुग़ल बादशाह की उपाधि धारण नहीं कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक कारणों में ब्रिटिश शासन की नीतियां एवं सुधार कार्य देखने में लुभावने लगते हैं, जो वास्तविकता में अत्यंत अलोकप्रिय एवं कष्टप्रद होने के साथ साथ दोषपूर्ण थे। न्याय व्यवस्था ऐसी थी जिसमें धन एवं समय की बर्बादी होती थी। असंतोष लगान व्यवस्था के कारण किसानों का शोषण हुआ और कृषकों पर आर्थिक बोझ उत्पन्न हुआ। सरकारी नौकरियों में भेदभाव किया जाता था। बड़े पद और नौकरियां अंग्रेज़ों के लिए आरक्षित थीं। भारतीय सेना में जो सबसे उच्च पद मिलता था भारतीय लोगों को, वो सूबेदार का था। भारतीय धारणा इसके प्रति ये बनी कि अंग्रेज उन्हें लकड़हारे एवं कहार बनाना चाहते थे। इस प्रकार आम जनता राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से असंतुष्ट थी और उससे मुक्ति चाहती थी। दूसरा सामाजिक एवं धार्मिक कारण 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण कारण था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश सरकार विजेता बन के आई थी और वो जाति भेद की भावना से प्रेरित थी। भारतीयों के प्रति उनका दृष्टिकोण ठीक नहीं था। हिंदुओं को वह बर्बर और मुस्लिमों को कट्टर एवं निर्दयी मानती थी।
कुछ ब्रिटिश गवर्नरों द्वारा सुधार के कार्य भी किए गए, जैसे भाषा एवं शिक्षा में सुधार, बाल विवाह निषेध, सती प्रथा पर रोक, विधवा विवाह इत्यादि का समर्थन, रेल, डाक, तार जैसी सुविधाएं भी उन्होंने भारतीयों को मुहैया कराई। इसके अलावा जो है धार्मिक उत्पीड़न की जब बात होती है तो भारतीयों के मन में ये बात घर कर गई थी कि भारतीयों को ब्रिटिश सरकार ईसाई बनाना चाहती है। इस समय ईसाई मिशनरियों ने जो कार्य किया उससे भारतीयों में असंतोष उत्पन्न हुआ और इसके अतिरिक्त ईसाई धर्म अपनाने पर नौकरियों को दिया जाना इत्यादि के कारण भी भारतीयों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई। विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर ईसाई धर्म अपनाने पर पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिलवाया, जो हिंदू धर्म कानूनों के हिसाब से सीधे उन पर प्रहार था। गोद लेने की प्रथा का निषेध करना, इससे भी भारतीय लोग नाराज हुए। मिशनरी स्कूलों में बाइबल की शिक्षा अनिवार्य थी, जहां हिंदू विद्यार्थियों को भी ईसाई धर्म की सर्वोच्चता का पाठ पढ़ाया जा रहा था। इस तरह ये सामाजिक जो कारण जिन पे अभी चर्चा करी, ये भी असंतोष का कारण थे। इसके अलावा तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण था आर्थिक कारण, एक ऐसा कारण जो जनसाधारण से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था। साधारण किसान, देसी उद्योगों में लगे कारीगरों की रोजी रोटी से जुड़ा हुआ ये मुद्दा था। 1765 से 1857 तक ब्रिटिश नीतियाँ जो लागू की गई, स्थायी बंदोबस्त और भी जो भूमि बंदोबस्त, जमींदार इसमें मनमानी करते रहे। रैयत बाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत अत्यधिक करों का बोझ किसानों पर ही पड़ा और कर ना देने की स्थिति में कृषक सूदखोर साहूकारों के चंगुल में फंस गए और किसानों की ज़मीनें भी इसमें जब्त हुई। देसी उद्योगों का इस दौरान पतन हुआ। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का परिणाम ये निकला कि भारत में अनौद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ग्रामीण स्तर पर पहले ग्रामीण उद्योग ही आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, परंतु ब्रिटिश सरकार के आने के कारण नए उद्योग स्थापित होने से देसी उद्योग एवं कुटीर उद्योगों का पतन हुआ और बेरोजगार लोगों का भार कृषि पर पड़ा। भारत में नए उद्योगों की स्थापना उसकी गति से नहीं हुई, उस गति से नहीं हुई जिस गति से देसी उद्योगों का पतन हुआ। जो कारीगर कुटीर उद्योगों से जुड़े थे वे बेरोजगार हो गए। अंग्रेज़ों की मुक्त व्यापार की नीति के कारण इंग्लैंड से बने वस्त्र कम मूल्यों पर बेचने से भारतीय कुटीर उद्योग समाप्त हुए, क्योंकि भारतीय कुटीर उद्योग इंग्लैंड के बने सस्ते कपड़े से प्रतियोगिता नहीं कर सके। इसके अलावा चौथा महत्वपूर्ण कारण था सैनिक कारण। सारे असंतोष के बावजूद अगर सैनिकों का सहयोग भारतीयों को नहीं मिलता तो संभवतः ये क्रांति नहीं होती। बंगाल की सेना में अवध के सिपाही बड़ी संख्या में थे। वे अवध के नवाब के अपमान से क्रुद्ध थे। उच्च पदों पर अंग्रेज़ों की ही नियुक्ति होने के कारण सैनिक असंतुष्ट थे। युद्धों में लूट के माल पर अंग्रेजी सेना का अधिकार होता था। 1857 के विद्रोह से पूर्व भी कई बार भारतीय सैनिकों का विद्रोह उभर कर सामने आया। 1806 से 1856 के मध्य अनेक सैनिक विद्रोह हुए, परंतु उसे दबा दिया गया। इस तरह ये आर्थिक कारणों से जनता असंतुष्ट थी। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण कारण माना जाता है कि नई राइफल को कारतूसों को ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 को बंगाल सेना में अफवाह फैली कि चर्बी वाले कारतूस गाय और सूअर की चर्बी के प्रयोग से निर्मित होते हैं। इससे सैनिकों में असंतोष की भावना उत्पन्न हुई और उन्हें अपने सैनिकों ने धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास माना। इस प्रकार निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं 1857 की क्रांति कोई एकाएक घटित होने वाली घटना नहीं थी, बल्कि अंग्रेज़ों के भारतीयों के प्रति शोषण की नीति, चाहे वह राजनीतिक, धार्मिक
सामाजिक, आर्थिक एवं सैनिकों के प्रति लंबे अरसे से चली आ रही नीतियों के प्रति असंतोष की भावना का परिणाम था, जो लंबे समय से एकत्रित हो रही थी और 1857 में प्रस्फुटित हो पड़ी।